मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में अहम घोषणा की। उन्होंने हरियाणा के शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने 24 फरवरी को आयोजित बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नमो भारत, RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए फाइनल अलाइनमेंट को स्वीकृति दी है। इसकी DPR को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो भारत के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने बताया, ये लगभग 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर हरियाणा में है। ये केवल एक नई रेल लाइन नहीं, बल्कि NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को एकीकृत करने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे लाखों यात्रियों को तेज और निर्बाध यात्रा का विकल्प मिलेगा और साथ ही सड़क जाम से होने वाली परेशानियों का हल होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को ये जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि गुरुग्राम क्षेत्र में इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी तक लगभग 14.5 किलोमीटर इंटीग्रेटेड RRTS और मेट्रो सेक्शन तय किया गया है। इसमें सेक्टर 29 मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52 वजीराबाद, सेक्टर 57 और सेक्टर 58-61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। ये दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केवल यात्रा का समय कम नहीं करना, बल्कि पूरे शहर के ट्रांजिट नेटवर्क को एकीकृत करना है। ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है। शहरों के भीतर बनने वाले वायाडक्ट और नॉइज बैरियर लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आधुनिक परिवहन के साथ जीवन की गुणवत्ता प्रभावित न हो और लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिले। उन्होंने कहा कि ये परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर लेकर आएगी। हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और घोषणा करते हुए कहा, छछरौली के 3 खसरों की जमीन का मालिकाना हक 1887 से लेकर अब तक सरकार का रहा है, लेकिन ये जमीन शुरू से गैर मुमकिन आबादी के तौर पर दर्ज रही है। इस जमीन पर उस समय के लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। सन 2020 तक जमीनों की रजिस्ट्री भी होती रही है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक को लेकर वहाँ के निवासी पूर्व मंत्री श्री कुंवर पाल के पास गए थे। लोगों के पुराने समय से वहाँ बसे होने की वजह से सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों को मौके पर कब्जा अनुसार
रिकॉर्ड और सर्वे द्वारा पुष्टि करके मालिकाना हक दिया जाएगा। छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं। मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत के विजन के अनुरूप देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जा रहा है। इससे संपर्क और मजबूत होगा, साथ ही औद्योगिक और आवासीय विकास को नई गति मिलेगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।